मैं इस समय जनपद मऊ की मैं मधु से बात कर रहा हूँ, मधु सिंह। मधु सिंह एक स्कॉलर स्टूडेंट रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनपद की मीडिया भी पिछले दिनों निकाला था आपका। और इनके जो यूनिवर्सिटी के जो एक सेमिनार होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो एमएससी के बाद जो सेमिनार होते हैं? कॉन्वोकेशंस। अच्छे, क्या बोलते हैं? कॉन्वोकेशन। हाँ, वहाँ पे इनके तमाम प्रोफ़ेसरों ने भी इनकी तारीफ़ किया था। और भली-भाँति मैं उसका एक पार्ट रहा हूँ। आपने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी आपने किया, ऑनर्स यहाँ से इलाहाबाद से। इसके बाद फिर इन्होंने पीजी के लिए आपने अप्लाई किया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भीमराव अम्बेडकर है लखनऊ में, और वहाँ एंट्रेंस के द्वारा आपने एडमिशन लिया। वहाँ से इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टैक्सोलॉजी से आपने एमएससी किया। गोल्ड मेडलिस्ट रही। और वहाँ पे पिछले दिनों राष्ट्रपति मुर्मू जी आई थी और बहुत लोगों को सम्मानित किया, उसमें ये भी एक पार्ट थी। इसके बाद आपका जॉब लगता है, इंटरव्यू होता है इनका पतंजलि में, हरिद्वार में। और वहाँ पे आप एज ए असिस्टेंट साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। मधु जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि माइक्रो आजकल बच्चे मेडिकल सेक्टर में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में जा रहे हैं। एक होड़ लगी हुई है, एक भीड़ लगी हुई है कि जो कुछ है सब यहीं पे है। उसमें से आपने उन सेक्टरों को लेफ्ट करके आपने माइक्रोबायोलॉजी चॉइस किया, तो उसके पीछे तो कुछ न कुछ सोचा होगा आपने। मैंने माइक्रोबायोलॉजी इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि जब मैं 12th क्लास में थी तो मेरी बात एक हमारी दीदी से हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि जब ये जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट दुनिया की सबसे छोटी चीज़ों को पढ़ने का सब्जेक्ट है। आप जिसको देख नहीं सकते, आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट में। मतलब सूक्ष्म विज्ञान। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था, इसलिए मैं ये सब्जेक्ट हमेशा से पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट लिया था। बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चे जो आज मेडिकल सेक्टर में किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, और उनके लिए अगर सेलेक्ट करना पड़े माइक्रोबायोलॉजी, तो ये कितना उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बच्चे इसे ऑप्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो बच्चे मेडिकल फील्ड में नहीं जाते हैं वो इसे ऑप्ट करते हैं, बट द बेस्ट सब्जेक्ट जो आपको अपने बारे में जानने का मौका देता है। अपने आपके अंदर हम जैसे पढ़ते हैं कि गट माइक्रोबायोटा, हम जो खा रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है, तो वो हमारे इंटेस्टाइन में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारी इन सब चीज़ों को स्टिमुलेट कर रहे हैं, हमारे सोचने की शक्ति, खाने की शक्ति, इन सब चीज़ों को। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं इन्हें। वो इसके लेके एग्रीकल्चर, मेडिकल, किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छे। माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जा सकते हैं, क्लिनिकल सेक्टर में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जा एग्रीकल्चर सेक्टर में जा सकते हैं, फूड सेक्टर में जा फूड सेक्टर सकते में हैं। जा सकते हैं, और अलॉट। अलॉट। इवन दो इन स्पेस रिसर्च एजेंसीज भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट को हायर करती हैं। बड़ी बड़ी नासा नासा इसरो, ये सारी कंपनीज जो हैं ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट को हायर करती है, पर टॉप रैंकिंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओके। इसमें माइक्रोबायोलॉजी को जो बीएससी एमएससी बच्चे करते हैं, उनके साथ आप रिसर्च को किस रूप में देखना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि अगर बच्चा बीएससी में है और उसे इंटरेस्ट है कि वो रिसर्च फील्ड में जाए, तो उसी समय से प्रिपेयर करने लगे। उसी समय से वो अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस बना ले कि उसे आगे चल के किस चीज़ में रिसर्च करनी है, वो क्या चीज़ करना चाहता है, स्पेस किस चीज़ का बचा है, दुनिया में ज़रूरत किस चीज़ की है जिसको ये आपका सब्जेक्ट दूर कर सकता है। आपकी सोसाइटी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके सब्जेक्ट से वो डील हो सकती है। आप उसको अपने इनिशियल डेज से ही सोचो, तो आप आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हो। और आपकी लाइन क्लियर होगी कि अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आपको कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, किस तरह के मार्क्स लाने हैं, आपका मेरिट कैसा होना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट्स कैसे होने चाहिए, ये सब आपके पहले से ही तय हो जाते हैं। अगर आपको जॉब में जाना है तो आपका दिमाग होता है कि आपको जॉब में जाना है। आप जॉब में जाने के लिए उसी तरह की प्रिपरेशन करते हो, उस तरह के फील्ड आप सर्च करो,
कौन सी किस फील्ड में आपको जाना है। मेडिकल फील्ड में जाना है तो मेडिकल फील्ड की जॉब सर्च करो, मेडिसिन्स में जाना है तो आप फार्मा कंपनी सर्च करो, आप उसी समय से लग जाओ तो आप बहुत आगे जा सकते हो ये चीज़ें करते हुए। चलो मैं ये तो आपने बच्चों के लिए बताया, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के। मैं मधु जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने सोसाइटी के लिए या और चीज़ों के लिए आपने रिसर्च के बारे में कुछ सोचा हो तो बता सकती हैं? मैं एग्रीकल्चर में जाना चाहती हूँ। एग्रीकल्चर फील्ड में मैं कंपोस्ट वगैरह पे काम करना चाहती हूँ, बायो फर्टिलाइजर्स पे। ऐसा क्यों सोचा आपने? एग्रीकल्चर फील्ड इसलिए सोचा क्योंकि हम जुड़े ही एग्रीकल्चर, हमारा देश ही एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है हम। शुरुआत ही हमारी सुबह जीवन की किससे होती है, खाने से होती है। हमारा जीवन ही खाने से चल रहा है। आजकल इतनी ज़्यादा बायोपेस्टिसाइड्स और चीज़ें यूज़ हो रही हैं, हमने अपने पीछे का विज्ञान जो है पीछे ही छोड़ दिया है। जो हम एंशियंट टाइम में पढ़ रहे थे वो सारी चीज़ें हमारी छूट गई हैं। हम मॉडर्न साइंस में आ रहे हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस में भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम रुके हुए हैं। जो चीज़ें होनी चाहिए थी हमने हर चीज़ को ख़त्म कर दिया मान है। लीजिए आप रिसर्च करती हैं, तो रिसर्च में आप देश को क्या देना चाहती हैं? जनता को क्या देना चाहती हैं आप? मैं जनता को देना चाहती हूँ कि वो जो हमारा ज्ञान था पहले एंशियंट टाइम में और जो आज खो गया है, वो उसको फिर से दोहराएं और उन चीज़ों में लगें और अपनी चीज़ें जो भी एग्रीकल्चर में जो पहले हो रहा था उसे वो दोबारा से आगे बढ़ाएं। और हम जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वो चीज़ें हमारी बिल्कुल ठीक हो जाए, हम नहीं, इतनी अभी आपने कहा कि तमाम दवाई इस्तेमाल होता है, तमाम खादें इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रखी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ें न यूज़ हों, तो फिर तो भारत की आबादी इतनी बढ़ रही है, लोगों को अनाज कैसे मिलेगा? हम इतनी जल्दी इसको तेज़ी से नहीं शुरुआत करेंगे ना, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। ओके, हम ओके, तुरंत कोई चीज़ नहीं कर सकते, बहुत वो तो बढ़िया। हमारा कंज्यूम्पशन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था गेहूं के बहुत लिए। अच्छा लगा मधु जी आपसे बात करके। मैं श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं मधु का खुद फादर हूँ और मैं मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि जो बच्चे आज के डेट में एजुकेशन में हैं, वो इनकी बातों को अगर कुछ समझ में आता है तो हो सकता है शायद फॉलो करें, उनके लाइफ में कुछ इंटरेस्ट हो और वो इस दिशा में जा कर के परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ दे सकते हैं तो ज़रूर दें। थैंक यू। जय गुरुदेव। मधु जी आपको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।